और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि अरब में महायुद्ध के सायरन बज रहे हैं। यहां किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो सकती है। जी हां, अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका मध्य पूर्व में तैनात अपने विमान वाहक पोतों की संख्या को बढ़ाकर 2 कर रहा है, जिसमें से एक को वो वहां पर रखा जाएगा और दूसरे को इंडो पैसिफिक में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर अरब में युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। हालांकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की एक हाई लेवल कमांडर ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ईरानी क्षेत्र में अमेरिकी फोर्सेस कांच के घर में बैठे हैं और उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि अमेरिकी सेना ईरान के क्षेत्र में एक खुला टारगेट है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके निशाने पर है। ये बात कही गई। करेंगे चर्चा मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या अब ईरान भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त जंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो क्या अब ईरान तबाह होगा? अमेरिकी ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत जो है वो इस वक्त बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से हवाई हमलों की बात करें या फिर सैन्य टीमों की तरफ से बात करें, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सैन्य क्षमता जो है वहां पर वो बढ़ा दी है। चारों तरफ से ईरान को इस वक्त घेरा हुआ है और ज्यादा लड़ाकू विमान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं हवाई हमलों के लिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें। इसके साथ ही सिर्फ अभी तैनाती हुई है, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और अपनी सैन्य क्षमता जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है, वहां पर तैनात कर दिया गया है और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना भी मकसद है। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो सेना की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पेंटागन ने विमानों की संख्या के बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि वहां पर इस वक्त काफी संख्या में बढ़ाए गए हैं विमान। कौन से विमान कहां भेजे गए हैं इसका भी फिलहाल अभी तक कोई जवाब वहां की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स जरूर ये कह रही है कि सप्ताह भर में 6B-2 विमानों को तैनात किया गया है मात्र एक हफ्ते के अंदर। अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर भी बम वर्षक विमान जो है उन्हें भेजा गया है, यानी कि किसी भी वक्त वहां पर उन्हें बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही B-2 बॉम्बर जो है वो भी तैयार रखे गए हैं जंग में लड़ने के लिए। B-2 में स्टील्थ तकनीक है, सबसे भारी बम है और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है और इसे भी वहां पर पूरी तरह से तैनात और तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, यूएस का सबसे शक्तिशाली बम इसे कहा जाता है, जो कि 30,000 पाउंड वजन का है GBU-57 और इससे कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो जिस तरीके से फिलहाल ये तैनाती की गई है, उस तैनाती के बाद में ये जरूर नजर आता है कि ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जंग के आसार साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से पूरी सैन्य क्षमता की तैनाती वहां पर कर दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका को लगातार इस बात का अंदेशा रहा है कि जो हूती जो भी कर रहे हैं, हूती कर रहे हैं ईरान के सपोर्ट के कारण कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमास को भी ईरान का सपोर्ट है, यह अमेरिका का मानना है। और उसके अलावा ईरान के साथ अमेरिका के पुराने जो डीन्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोग्राम है उस पर अमेरिका का लगातार सख्त रुख बना रहा है। ईरान की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आए हैं वो रिस्पॉन्स अमेरिका को लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं है। पिछले दिनों रूस से भी बात जब हुई थी रियाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों की, तो उस समय भी ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन की बात हुई थी। ओमान ने भी मध्यस्थता करने का वादा किया था, लेकिन वो भी बात कहीं नहीं बनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रमुख जो है खामनेई, उनको कहा था कि डायरेक्ट टॉक के लिए आ गया है, लेकिन डायरेक्ट टॉक के लिए वो तैयार नहीं थे। तो ये सारी स्थितियां जो है वो इस ओर ले जा रही है कि बड़ा टकराव होने वाला है। उधर हमास और इजराइल के बीच में जो हो रहा था कि सारे जो हॉस्टेज हैं उनको छोड़ दिए जाएंगे, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो फिलहाल ताजा हालातों की अगर हम बात करें तो जंग के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।